ये सारे कर्म हम पहले भी कर चुके हैं। आप विचार कीजिए, एक किसी भी जानवर, किसी भी पशु पक्षी का जीवन देख लीजिए और एक अपना जीवन देख लीजिए। आप भोजन करते हो ना, तो एक जानवर, एक पशु पक्षी भी भोजन करता है। आप बच्चे पैदा करते हो तो एक जानवर भी बच्चे पैदा करता है। आप पेट भरने के लिए मेहनत करते हो तो एक जानवर, एक पशु पक्षी भी पेट भरने के लिए दाने दाने को चुन चुन कर मेहनत करता है। आप सोते हो तो एक जानवर भी सोता है। जितने काम एक इंसान करता है वो सारे काम एक जानवर भी करता है, लेकिन केवल मात्र एक काम ही ऐसा है कि जो एक इंसान कर सकता है वो एक जानवर नहीं कर सकता। आपने कभी देखा किसी जानवर को, किसी बिल्ली, कुत्ते को, हाथी, घोड़े को कि माला लेकर मंदिर में बैठकर राम राम कर रहा हो? कभी देखा कि कोई जानवर, पशु पक्षी जाकर भगवान की कथा सुन रहा हो? किसी जानवर को देखा कि मंदिर में जाकर भगवान के दर्शन कर रहा हो? देखा कभी? नहीं देखा। केवल मात्र एक यही काम ऐसा है जिसे एक मानव तो कर सकता है। हम आप तो कर सकते हैं, लेकिन एक जानवर नहीं कर सकता। और संत कहते हैं, यदि इस मानव की देह को पाकर हमने भगवान का भजन नहीं किया, इस जीवन को नहीं संभाला, तो उस जानवर में और आप में, हम में क्या अंतर रह जाएगा? कोई अंतर नहीं है। आप विचार कर लीजिएगा, अकेले में बैठ के क्या अंतर है, क्या नहीं है। यदि आपके जीवन में राम नहीं है तो आप इंसान कहलाने योग्य नहीं है, एक जानवर के जैसे ही जीवन है। अरे बाबा तुलसीदास जी तो यहाँ तक कहते हैं, जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, 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 हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवित सब समाते ही प्राणी, जीवित सब समाते प्राणी, श्री राम जय राम, जय जय रामा, श्री राम जय 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 राम। बाबा तुलसीदास जी मानस में कहते हैं, जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवित सौ समान ते ही प्राणी। जिसके हृदय में राम जी की भक्ति नहीं है, भगवान के प्रति प्रेम नहीं है, वो व्यक्ति कैसा है? जीते जी सौ के समान है। सौ जानते हो किसे कहते हैं? किसे कहते हैं सौ? आवाज आनी चाहिए। नहीं पता? सौ कहते हैं मुर्दे को। और बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, जिसके हृदय में राम जी की भक्ति नहीं है, वो व्यक्ति जीते जी सौ के समान है, मुर्दे के समान है। अब आप कहोगे कि हम तो राम जी का भजन नहीं करते, फिर भी हम जिंदा हैं, हम तो मुर्दे नहीं हैं। हमें लगता है कि हम जिंदा हैं, लेकिन यदि राम जी की भक्ति हृदय में नहीं है तो वास्तव में वो व्यक्ति मुर्दे के समान है। आपने
देखा होगा, जब कोई व्यक्ति मर जाता है और उसे शमशान लेकर जाते हैं तो सभी लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अरे ये भी नहीं पता, जब कोई मर जाता है उसे शमशान लेकर जाते हैं तो सभी लोग कहते क्या हैं? राम नाम सत्य है। सभी लोग कहते हैं कि राम नाम सत्य है, लेकिन उन सभी लोगों में केवल एक व्यक्ति ऐसा होता है जो नहीं बोलता कि राम नाम सत्य है। वो कौन है? कौन है? मुर्दा। मुर्दा नहीं कहता कि राम नाम सत्य है, बाकी तो सब कहते हैं। अब मुर्दा क्यों नहीं कहता? मुर्दे को भी कहना चाहिए। क्या बदल गया? वही 2 हाथ हैं, वही 2 पैर हैं, वही पूरा शरीर है, बदला क्या है? कुछ भी नहीं बदला। मुर्दे को भी बोलना चाहिए कि राम नाम सत्य है, पर मुर्दा क्यों नहीं कहता? क्योंकि उस मुर्दे के अंदर जो राम बैठा हुआ था वो राम निकल चुका है, इसलिए वो मुर्दा है। इसीलिए वो नहीं कहता कि राम नाम सत्य है। लेकिन विचार कीजिए, वो तो 4 पांव की खाट पर लेटा हुआ मुर्दा है जो नहीं कहता कि राम नाम सत्य है। हम आप तो चलते फिरते मुर्दा हैं जो राम